आदाब नमस्कार दोस्तों। हम बात करते हैं जो सत्यपाल मलिक जो है अभी पुलवामा अटैक पर जो बोल रहे थे, जो किसी मीडिया ने इनको जगह नहीं दिया और सारी जो बैंड बाजा बारात लेकर पहुंच रहे थे अतीक अहमद हत्याकांड में। सिर्फ अतीक अहमद ही अतीक अहमद, बस और कुछ नहीं। तो ये जो मुख्य सवाल जो है, जो सत्यपाल मलिक सवाल उठाए हैं, आज उन जो पुलवामा अटैक का सरकार की गलती के कारण हुआ है, सरकार उनको मोदी सरकार चुप रहने के लिए बोल दिया। और अजीत डोभाल भी जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे वो भी बोले कि आप चुप रहिए, इसमें नहीं बोलना है, इसमें पाकिस्तान का एंगल है, क्या है। और इस इंटरव्यू पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था। दूसरा ये है कि इसी सवाल को अभी जो एक जनरल हैं, जो सेना के एक जनरल हैं शंकर रॉय चौहान, ठीक है, सॉरी शंकर रॉय चौधरी हैं, ये जो जनरल हैं, सेना के जनरल थे, और ये सवाल उठाए हैं कि 78 वाहन जब जा रहा था, 2500 से ऊपर जब जवान थे, तो ऐसे रोड से, ऐसे लिंक रोड से क्यों गया जो पाकिस्तान के आसपास है, पाकिस्तान से जो सेंसिटिव एरिया है, डेंजर जोन है, उस जोन से गुजर रहे थे। और इतनी बड़ी गाड़ी और इतनी बड़ी संख्या में कैसे गए, जबकि इतनी बड़ी संख्या में कभी नहीं जाता है, वो भी रोड से। तो जब ये जनरल शंकर रॉय चौधरी जो हैं, ये एक बयान दे रहे थे टेलीग्राफ को एक इंटरव्यू में, टेलीग्राफ के एक इंटरव्यू में जो कहे हैं, ये इसी जो सत्यपाल मलिक का जो बात बोले हैं, जो उसी को दोहराए हैं ये, कि हाँ ये सरकार की गलती से हुआ है। और दूसरा ये है कि 1994 से 96 के बीच वे 18वें सेना प्रमुख थे और ये सेना को 40 साल दे चुके हैं। सेना को जब 40 साल दे चुके हैं, तो जनवरी में जब 7 जनवरी को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, तो बड़ा आतंकी हमला हो सकता है, तो फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई, इसका जिम्मेवार कौन है। तो मीडिया इस न्यूज को क्यों नहीं दिखा रहा है, इस पर सवाल क्यों नहीं पूछ रहा है। उस समय भी जब सवाल पूछा जा रहा था तो मीडिया सरकार की तरफ से ये बोला गया कि आप जो हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं वो देशद्रोही हैं, वो पाकिस्तान समर्थक हैं। आप सेना पर सवाल उठा रहे हैं, सेना की काबिलियत पे सवाल उठा रहे हैं। तो यहाँ सेना की काबिलियत पर सवाल की बात नहीं है, यहाँ ये है कि सरकार क्या कदम उठाई है। पिछले 4 साल में अभी आप जांच रिपोर्ट नहीं दे पाए कि क्या हुआ और नहीं हुआ, इस रिपोर्ट में क्या प्रोग्रेस है। जब द वायर को इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इस बात का खुलासा किया कि सिर्फ 5 एयरक्राफ्ट दे दिया जाता तो बच गए होते, इतना बड़ा घटना नहीं होता। और ये जो आदमी है जो 300 किलो का जो बताया जा रहा था कि RDX लेके घूम रहा था पिछले 3 दिनों से, और इतना सेंसिटिव जोन है, इतने जो जांच होते हैं, वाहन चेकिंग होते हैं, लेकिन अभी ये पकड़ा नहीं गया। इसको कई बार अरेस्ट किया गया था लेकिन छोड़ दिया गया। ये छोड़ दिया गया कि छोटी मोटी घटना है, ये बोल के छोड़ दिया गया। अगर इसको नहीं छोड़ा गया होता तो पुलवामा अटैक नहीं होता। तो सरकार जो है अभी तक इसका जिम्मेदारी तय नहीं कर पाई है कि इसका जिम्मेवार कौन लिया। क्या इसका जिम्मेवार मोदी सरकार है, या सेना प्रमुख है, या उस समय के गृह मंत्री जो राजनाथ सिंह है। तो खराब मौसम का जो हवाला दिया जा गया इसमें, जो खराब मौसम के कारण नहीं हो पा रहा है, तो खराब मौसम में इतनी बड़ी संख्या में गाड़ी गई कैसे, 78 वाहन, 2500 से ऊपर जवान। आखिर हमारे सैनिक, इतने जो सैनिक जो है देश की सुरक्षा करते हैं, देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, तो उन पर इतना बड़ा लापरवाही कैसे हुआ। आप 4 साल में एक जांच नहीं कर पा रहे हैं कि कौन हुआ और कैसे हुआ। पुलवामा अटैक जो है भारत के इतिहास में सबसे बड़ा अटैक है। आपको पता होगा कि जब 19 के लोकसभा चुनाव थे, 14 फरवरी की ये घटना है, जब इसमें लोकसभा चुनाव हो रहे थे, तो नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे थे कि आप सबका वोट किस पर पड़ेगा, क्या पुलवामा अटैक पे पड़ेगा वोट। आपका फर्स्ट वोट जो है, फर्स्ट वोटरों को बोल रहे थे और लोगों को बोल रहे थे कि क्या पुलवामा अटैक पर आप सैनिकों के शहादत पर वोट मांग रहे थे कि आप वोट दीजिए। तो सिर्फ ये वोट लेने के लिए हुआ, इलेक्शन जीतने के लिए हुआ, इसका जवाबदेही अभी तक तय नहीं किया गया। तो क्यों चुप कराया गया सत्यपाल मलिक को,
अजीत डोभाल के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा या राजनाथ सिंह के द्वारा? ये सबसे बड़ा सवाल है। राजनाथ सिंह के गृह मंत्री रहते हुए इतना बड़ा जो सवाल फिर से उठा है, फिर 4 साल बाद ये मामला उठा है कि आखिर इसका जवाब कौन देगा? तो क्या इसका जिम्मेवार मोदी सरकार लेगी या इसकी जांच करवा के सेना और देश के सामने ये बात रखेगी ये घटना कैसे हुआ और क्यों हुआ? तो अभी तक जो है सरकार अभी ये रिपोर्ट नहीं दे पाई है। लोग जनता के सामने और देश के सामने इतना बड़ा सवाल जो था पुलवामा का, वो एक सामने नहीं आ पाया। अगर आया तो क्यों नहीं आया? ये सरकार की जवाबदेही तय करनी चाहिए कि ये जवाब देती सरकार कि ये घटना कैसे हुआ, देश के सामने रखा जाता। तो अभी तक इसका कोई साक्ष्य नहीं है, प्रमाण नहीं है, और ना ही भारत सरकार जो है ठोस कारण दे पाई है और ना ही जांच पूरी करवा पाई है। तो सत्यपाल मलिक जो आरोप लगा रहे हैं, और दूसरा ये देश के 18वें जनरल जो है, सेना प्रमुख जो है, ये इतना बड़ा जो आरोप लगा रहे हैं, उसी आरोप को दोहरा रहे हैं जो सत्यपाल मलिक बोले हैं। तो क्या सरकार इनको भी देशद्रोही बोलेगी? जिस तरह से उस समय पुलवामा पे सवाल पूछने वालों को देशद्रोही बोला जाता था, पाकिस्तान समर्थक बोले जाता था, तो क्या इनको क्या कहेगी सरकार? क्या इन पर बीजेपी IT सेल जो है इनको बोलेगी कि ये पाकिस्तान परस्त हैं? क्योंकि ये सेना प्रमुख है, ये कई बार सम्मानित किया जा चुके हैं मेडल से। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर सरकार जो चुप्पी साधी है, मोदी सरकार, इस पर कब जवाब देती है। और जिस तरह से घटना हुआ पुलवामा, इस तरह से दोबारा ना हो, इस पर सरकार क्या कदम उठाई है, ये देखने वाली बात होगी। चलिए वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। आप वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।